तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़ चल रही थी, जो कि नई वाली परीक्षा वाणी है 2024 की। तो इसमें हमने यहाँ पे 17 वीडियो कंप्लीट कर ली है और आज की यहाँ पे जो वीडियो वो 18वीं वीडियो है। इसमें हमने 17 वीडियो में तो 850 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज की ये 18वीं वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, हरिद्वार के उपनाम क्या क्या उपनाम है? ठीक है, तो हरिद्वार को चारों धामों का द्वार कहा जाता है, तीर्थों का द्वार भी कहा जाता है, उत्तर भारत का केरल कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है और सेतु नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है, मायापुरी या माया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार को कहा जाता है और स्वर्ग द्वार भी माना जाता है। तो ये हरिद्वार के प्राचीन नाम है। आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हरिद्वार के बारे में। तो जो हरिद्वार है ये बिल्व और नील पर्वतों के मध्य में स्थित है। इसका गठन होता है 28 दिसंबर 1988 को। इसको सहारनपुर मंडल में जोड़ा जाता है। सहारनपुर मंडल से निकालकर 2000 में गढ़वाल मंडल में इसको शामिल किया गया। यानी कि जब हरिद्वार जनपद का गठन होता है, जनपद के रूप में ये गठित होता है, तो सहारनपुर मंडल में इसे शामिल किया जाता है। लेकिन जब राज्य का गठन होता है उत्तरांचल का 2000 में, तो गढ़वाल मंडल में इसको शामिल किया जाता है। हरिद्वार को प्रस्तावित नए राज्य में शामिल करने की जो पहली मांग हुई थी तो ये 1987 में हुई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है। तो हरिद्वार का प्राचीन नाम है कायोपिल या कुपिला, इसको कहा जाता है। महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। ठीक है, महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है और स्कंद पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? तो शिव की राजधानी कहा था हरिद्वार को एक यूरोपीय यात्री था। जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कायरट ये हरिद्वार आया था और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। ये कब आया था? तो ये 1608 में आया था और ये हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन यात्री था। हरिद्वार में गायत्री तीर्थ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये हुई थी 1971 में। श्री राम शर्मा ने इसकी स्थापना की थी और गायत्री तीर्थ को शांति कुंज के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो गायत्री तीर्थ और शांति कुंज ये दोनों एक ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी का प्राचीन नाम क्या है? तो टिहरी का जो प्राचीन नाम है ये त्रिहरी इसको कहा जाता था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो टिहरी शहर के संस्थापक थे, तो किसने टिहरी शहर की स्थापना की थी? तो सुदर्शन शाह ने की थी। कब की थी? 1815 में। जिले के रूप में ये गठित होता है 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, यानी कि टिहरी का विलय जब होता है भारत में तो 1 अगस्त 1949 को होता है और टिहरी का विलय भारत में करके ये टिहरी को उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया। टिहरी के कुछ यहाँ पे अन्य नाम हैं, तो गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, त्रिहरी, इन नामों से टिहरी को जाना जाता है। टिहरी में संगम किन नदियों का संगम होता है? तो पुरानी टिहरी में, ठीक है, भागीरथी व भिलंगना का संगम होता है। बांध में कब डूबा था? तो 29 अक्टूबर 2005 को पुरानी टिहरी बांध में डूब गया था। अगला क्वेश्चन है, किसका प्राचीन नाम इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र है? तो ये देवप्रयाग का नाम है। कुछ अन्य यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखते हैं देवप्रयाग के बारे में। तो देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी नदी को सास कहा जाता है और अलकनंदा नदी को बहू माना जाता है। भागीरथी की ओर से स्थित यहाँ पे कौन सा कुंड है? तो ब्रह्म कुंड है और अलकनंदा नदी की ओर से यहाँ पे वशिष्ठ कुंड भी स्थित है। यहीं पर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में दी थी और मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा देवप्रयाग में एक प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ मंदिर। ठीक है, रघुनाथ मंदिर जो है इसकी रघुनाथ मंदिर ये द्रविड़ शैली से बना है और आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र व इंद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
तो देवप्रयाग में प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना है। और रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक लेख मिलता है मथुरा बौराणी का, जो कि माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू थी। आगे यहाँ पे देखते हैं नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है, तो ओडाथली नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है। मूर्तियों का भंडार किसका उपनाम है, तो लाखा मंडल का। ठीक है, लाखा मंडल को मूर्तियों के भंडार से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, माना जाता है कि यहाँ पे शिवलिंग पे जल डाला जाता है तो उस पर हम अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। लाखा मंडल में स्थित शिव मंदिर जो है ये उत्तराखंड शैली से निर्मित है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है और ये किस शैली से निर्मित है, तो उत्तराखंड शैली से ये निर्मित है। आगे यहाँ पे देखते हैं गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का एडिनबरा किसका उपनाम है, तो ये है मसूरी का। माणा का प्राचीन नाम क्या है, तो मणिभद्रपुरी नाम है माणा का। मुक्तिप्रदा व योग सिद्धा किसका प्राचीन नाम है, तो बद्रिका आश्रम का है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम में जो बद्रीनाथ धाम है ये शंकुधारी शैली से निर्मित है। जो बद्रिका आश्रम जो कि वर्तमान में बद्री धाम है। ठीक है, बद्रीनाथ जो धाम है इसी को बद्रिका आश्रम कहा गया है और इसका प्राचीन नाम था मुक्तिप्रदा और योग सिद्धा। आगे यहाँ पे देखते हैं कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम था, तो जोशीमठ का प्राचीन नाम है कीर्तिपुर। संजीवनी शिखर किसका उपनाम है, तो ओली का उपनाम है संजीवनी शिखर। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, तो गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो था गोस्थल और गोपेश्वर को चमोली जनपद का मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, तो गोपेश्वर चमोली जनपद का मुख्यालय है। वेखन तीर्थ किसका प्राचीन नाम है, तो हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम है जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं दूध का कटोरा किसका उपनाम है, तो दूध का कटोरा ये उपनाम है दूधातोली श्रेणी का। जो दूधातोली श्रृंखला है ये कहाँ पे है, तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है और उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को। ठीक है, दूधातोली श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं इसका जो फैलाव है तो ये 3 जनपदों में इसका फैलाव है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में। ठीक है, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बूनो नदी। तो ये 5 नदियाँ जो आती हैं तो ये दूधातोली श्रृंखला से आती है। इसके अलावा यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कोदिया बगड़ भी यहाँ पे स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है स्वर्ग में इंद्र का उपवन किसे कहा जाता है, तो फूलों की घाटी को कहा जाता है जो कि चमोली जनपद में स्थित है। इसके अलावा फूलों की घाटी के जो अन्य नाम है तो नंदन कानन, अलका, बैकुंठ, स्मित घाटी के नामों से फूलों की घाटी को जाना जाता है। किस बुग्याल का उपनाम फूलों का बुग्याल है, तो गुरसो बुग्याल। ठीक है, गुरसो बुग्याल को फूलों का बुग्याल भी कहा जाता है और ये जोशीमठ में है और ये चमोली जनपद में स्थित है। केदार ज्यों किसका उपनाम है, तो थल केदार का नाम है उपनाम। ठीक है, थल केदार का उपनाम है केदार ज्यों जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। रंगोली बैराट किसका उपनाम है, तो ये उत्तरकाशी का उपनाम है और अल्मोड़ा को भी कहा जाता है रंगीलो बैराट। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम है तो मोतेश्वर। ठीक है, मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम मोतेश्वर है। मुंशियारी का प्राचीन नाम तो तिक्सैन है और कण्वा आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, तो चौकी घाट। ठीक है, कण्वा आश्रम को वर्तमान में चौकी घाट के नाम से जाना जाता है। और महाकवि कालिदास ने कण्वा आश्रम को किसले प्रदेश कहा है। ठीक है, कण्वा आश्रम मालनी नदी के तट पर बसा हुआ है और कण्वा आश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी यहाँ पे की थी। और वर्तमान में कण्वा आश्रम को चौकी घाट या चौका घाट से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है तो वो है रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड इसको रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए थे और ये चमोली जनपद में स्थित है। वाइट वाटर वंटर किसका उपनाम है, तो ये कोडियाला का नाम है जो कि ऋषिकेश के निकट है और ये टिहरी में स्थित है। सिखों का कैलाश मानसरोवर किसे कहा जाता है, तो ये हेमकुंड को कहा जाता है। सिखों का कैलाश मानसरोवर हेमकुंड को कहा जाता है। राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है, तो अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है राम क्षेत्र। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के पूर्व मूर्त धरोहर हैं तो फूलों की घाटी जिसको 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था
और नंदा देवी इसको 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2017 में। ठीक है, इसके अलावा रम्माण नृत्य को 2009 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गढ़ी कैंट में स्थित है, देहरादून में। किस वर्ष देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई थी? तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा के फलसीमा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2002 में की गई थी। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना की गई तो अल्मोड़ा में की गई थी, और कब की गई थी? 2003 में। ठीक है, अल्मोड़ा के फलसीमा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 2002 में होती है, और उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में होती है और 2003 में की गई थी। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय स्थित है, तो कहाँ पे है? एक देहरादून में है, एक पौड़ी और एक अल्मोड़ा में है। मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लोक कला संस्थान की स्थापना की गई थी तो अल्मोड़ा में की गई थी, और लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल के भीमताल में। ठीक है, लोक कला संस्थान कहाँ पे है? तो अल्मोड़ा में है, और लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? तो नैनीताल के भीमताल में। ठीक है, 1983 में यशोधर मठपाल जी ने इसको स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की किस शैली का प्रचलन था? तो गढ़वाल शैली का प्रचलन था यहाँ पे। ठीक है, 16वीं से लेके 19वीं सदी तक गढ़वाल चित्रकला शैली किसकी शाखा है? तो पहाड़ी शैली की ये एक शाखा है। मौलाराम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था? तो ये मुगलों के चित्रकार थे। ठीक है, और सुलेमान सिखो इनको यहाँ लाया था गढ़वाल में। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो मौलाराम तोमर था, और मौलाराम का जन्म होता है 1743 में श्रीनगर में, और मौलाराम को 60 गांव दान दिए थे यहाँ पे जयकृत शाह ने। मौलाराम की चित्रकला कहाँ चित्रशाला, ठीक है, मौलाराम की चित्रशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गढ़ राजवंश काव्य गढ़ गीता संग्राम व मंथन सागर आदि रचना किसकी हैं? तो ये मौलाराम की रचनाएं हैं। मौलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए? तो चैतू व माणकू हुए, और ये सुदर्शन शाह के दरबारी थे। कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे तो चैतू। ठीक है, कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला रुक्मणी हरण किसकी रचना है? तो ये चैतू की रचना है। जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया है? जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया है? तो ये माणकू ने किया है। प्रसिद्ध रंगीन आंख मिचौली किसकी रचना है? तो ये भी माणकू की रचना है। मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने रखा था? तो मुकुंदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने रखा था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो वो है गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, ये कब आई थी? तो 1969 में ये किताब आई थी। तो ये थे आज के यहाँ पे 50 क्वेश्चन। तो आज हमने यहाँ पे आज की वीडियो में 900 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।